हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4th का सेकेंड चैप्टर दैट इज प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है पर्पस ऑफ डिटेलिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक दैट इज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीएसआर। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियोस में कि पीएसआर क्या होता है, दैट इज प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जो क्या है कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है सो दैट क्या है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसे किसके सामने लेके जाए, अपने कस्टमर के सामने, एंड उस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करे। ठीक है, उसके बेनिफिट्स बताए, ठीक है, क्या उसके यूजेस हैं वो बताए, प्रॉपर डिटेलिंग बताए, प्रॉपर जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे कस्टमर्स को, दैट इज आर फिजिशियंस और फार्मासिस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं। अब हमने आज डिस्कस करना है कि उनकी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से जो हमने प्रोसीजर्स हैं वो यूज़ करने हैं, एंड कौन कौन से उनमें क्वालिटीज़ हैं जो हमने देखनी होती हैं वाइल सिलेक्टिंग द पीएसआर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डिटेलिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अब क्या है कि ये क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे पास कि हमने किसी भी पीएसआर को कैसे सिलेक्ट करना है एंड उसे कैसे ट्रेन करना है। अगर हम कोई किसी अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे एंड उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि हमारा जो डिटेलिंग प्रोसेस है जिसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं एंड उससे एश्योरेंस लेते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेगा। ठीक है ना, अब ये तभी सारा होगा जब हमारा जो कैंडिडेट है उसकी सिलेक्शन अच्छे से हुई होगी एंड उसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की होगी। ठीक है, सो इसलिए ये जो हमारे पास जो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग जो हमारे पास स्टेप्स हैं, ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब द सक्सेस ऑफ डिटेलिंग एफर्ट्स इज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स to effectively communicate the benefits of the company's products to the healthcare professionals। अब हमारे पास डिटेलिंग कितनी अच्छी होगी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है क्या उसकी एबिलिटी है, क्या वो अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्या वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से कर पा रहा है। ठीक है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करने की जो है क्षमता रखता है या नहीं रखता। ये सारी एबिलिटीज जो हैं उसकी, वो क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा डिटेलिंग जो है उसकी सक्सेस होगी या नहीं होगी, क्या हमारे जो प्रोडक्ट की सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, या हमारे जो कंपनी है उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कैसी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देन हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमने किसी भी पीएसआर में या किसी भी कैंडिडेट में देखनी है वाइल सेलेक्टिंग इट ऑन द ड्यूटी ऑफ द पीएसआर। ठीक है, ओके, फर्स्ट है हमारे पास सेल्स एक्सपीरियंस। अब सेल्स एक्सपीरियंस उसको क्या वो पहले से किसी और कंपनी में काम करके आया है, ठीक है ना, देन अगर तो वो पहले से उसे कुछ ना कुछ सेल्स का एक्सपीरियंस है तो हम उस पर्सन को सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि हम अपने जब भी हम किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो फिल करवाएंगे,
ठीक है। उसके बाद वेरियस प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसे हम क्या है कि उनके टेस्ट जो है वो ले सकते हैं, देन क्या है कि उनके जो इंटरव्यूज़ हैं हम वो कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। जब कोई भी इंटरव्यू से जो है वो क्लियर होगा, उसके मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगी, ये सारे प्रोसेसेस वाइल सिलेक्टिंग एनी कैंडिडेट ये परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अब जब कोई कैंडिडेट जो है हमारे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो हम उसके जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है कि क्या वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्या उसको सेल्स का पिछला कोई एक्सपीरियंस है, या हम क्या है कि कोई उनको प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा कि वो कोई प्रोडक्ट देगा, देन क्या है कि आपको बोलेंगे कि ये सेल्स करके दिखाओ हमें कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी ओनली आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे डेमोस्ट्रेट करोगे, ठीक है। कैसे आप सेल्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हो गुड कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। ये सारी जो हमारे पास क्वालिटीज़ होंगी ये मैटर करती हैं वाइल सिलेक्शन ऑफ एनी प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज सेल्स एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, हमारे पास कैंडिडेट्स विद द प्रीवियस सेल्स एक्सपीरियंस आर ऑफन प्रेफर्ड as they have demonstrated an ability to effectively communicate and sell products। अब हम क्या है कि इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। वो हमारे से क्या है कि पहले पूछेंगे कि क्या आपको कोई पहला सेल्स एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। अगर तो आपको होगा, देन क्या है कि वो आपको कहेंगे कि आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ कि आप एक प्रोडक्ट को कैसे इफेक्टिवली सेल कर सकते हो एंड कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है ना। आपको ये सारा कुछ उनको बताना होगा कि मेरे में एबिलिटी है एज अ, जो क्या है कि मुझे सिलेक्ट किया जाए एज अ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर तो आपको पहले से एक्सपीरियंस भी है एंड आपने अपनी क्वालिटीज़ को प्रूव भी कर दिया, तो आपके 100% चांसेस हो सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ एज अ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एज कम्पेयर टू जो हमारे पास फ्रेशर होगा जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा पहले से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में। देन है हमारे पास सेकंड पॉइंट दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। अब क्या है कि अगर आपके पास जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जैसे क्या है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अपने जो भी आपके पास कस्टमर है, ठीक है ना। देन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे उसे डेमोस्ट्रेट कर रहे हो, ये सारी जो भी हमारे पास स्किल्स हैं वो हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाएंगी कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने के लिए मजबूर कर देंगे कि आपकी सिलेक्शन ही होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो आपकी अगर स्ट्रांग होंगी तो आपके जो है चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट हैव स्ट्रांग इंटरपर्सनल स्किल्स एज दे विल बी इंटरेक्टिंग विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस। अब क्या है कि आपके पास जो भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है, वो अगर स्ट्रांग होंगी तो आप क्या है कि इजीली किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड क्या है कि उसे अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग के बारे में बता सकते हो, उसे अपने प्रोडक्ट की को प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से, उसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हो एंड जो है एश्योर कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स होगी, ठीक है ना। ये सारी जो स्किल्स हैं आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनानी है। क्यों? क्योंकि आपने हर रोज़ किसी ना किसी अलग अलग जो है हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को लेके एंड उसे प्रमोट करना है। ये आ गया हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स में। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज। अब हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या आपको उस प्रोडक्ट की डीप नॉलेज है, क्या आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है, कि आपने उसे कैसे सेल करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास मैटर करती हैं वाइल सेलेक्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग इंक्लूडिंग देयर बेनिफिट्स, potential side effects and how they compare to other products on the market। अब क्या है कि जैसे वाइल इंटरव्यूइंग, ठीक है, आपको
एक प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने बोला इंटरव्यूअर ने कि इसे आपको सेल करना है, ठीक है। पहले तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कैसा है, आपको अच्छे से उसे देखना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप वो सेल्स जो है वो स्टार्ट करोगे विद द इंटरव्यूअर, ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्या चेक कर रहे हैं कि क्या आप पहले उस प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हो, उसके बाद जो है वो सेल्स स्टार्ट कर रहे हो, या आप विदाउट नोइंग दैट प्रोडक्ट आप जो है ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हो सेल्स। ये पॉइंट जो है हमारे पास मैटर करेगा। जब भी आप सेल्स के लिए नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपको क्या प्रोडक्ट के बारे में उसकी नॉलेज है या नहीं है, ये पॉइंट मैटर करेगा, ठीक है। क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सो दैट क्या है कि कोई भी आगे से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके कस्टमर की साइड से, तो आपको वो क्वेश्चन देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप इजीली उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर पाएँ अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होगी, ठीक है। ये आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट में। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एजुकेशन। अब जो भी आपके पास एजुकेशन है जो रिक्वायर्ड होगी उस टाइम पे एज अ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आपकी जो है वो वेल जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। वो डिग्री जो है आपकी, जो भी आपके पास एजुकेशन है, वो सारी जो है हमारे पास वो कंप्लाई करनी चाहिए विद द जो भी हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिसमें आपने सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। वाइल अ कॉलेज डिग्री इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, many pharmaceutical companies prefer candidates with a degree in relevant fields such as life science or businesses। अब क्या है कि मेनली हम यहाँ पे बिजनेस के अकॉर्डिंग भी जो है, बिजनेस की अगर हमने कोई स्टडी की हुई है, ठीक है, देन हमारे पास अगर हमने मार्केटिंग की स्टडी की हुई है, अगर कम्युनिकेशंस की स्टडीज़ की हुई हैं, या हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि हम मेडिकल स्टडी की हुई है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो प्रेफर करती हैं कि हम अपने कैंडिडेट्स इन जो हमारे पास रेलिवेंट हमारा फील्ड है जिसमें उन्होंने काम करना है, हम उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी कैंडिडेट को चूज़ करेंगे। सो हमारे पास जो है एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वाइल द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कि हम सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमें कितनी नॉलेज है, हम में कितनी स्किल्स हैं, ठीक है, कैसी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कैसे हम किसी प्रोडक्ट को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसी हमारी एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करेंगी वाइल इंटरव्यू, ठीक है, वाइल द टेस्ट, ठीक है। वाइल टेस्ट में क्या है कि आपकी एजुकेशन को टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, आपके फील्ड के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। अब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन क्या है कि आपको अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या मोस्टली जो है जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वो अपने अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी कि जिस भी फील्ड में आपको उन्होंने भेजना है, ठीक है। अगर आपको सेल्स के लिए भेज रहे हैं तो आपको वो सेल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये सारा कुछ आ जाएगा कि वो कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अपने कैंडिडेट को बेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। देन हमारा प्रोसेस आ जाता है ट्रेनिंग प्रोसेस। अब ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस में भी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये होगा कि हम अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अगर प्रोडक्ट की सेल्स के लिए भेज रहे हैं तो उसे प्रोडक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। देन क्या है कि हम फर्स्ट पॉइंट ही ये हमारा ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है हमारे कैंडिडेट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। Sales representative must be provided with comprehensive product training, including the information on the product's benefits, potential side effects, and how it compared to other products on the market. ठीक है। अब क्या है कि हम प्रोडक्ट नॉलेज में क्या करेंगे, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कैंडिडेट्स को जो भी प्रोडक्ट वो सेल करने के लिए देगी उसे उस प्रोडक्ट की होल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। क्या वो प्रोडक्ट है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड कैसे वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, ठीक है। कैसे हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट इन ट्रेनिंग। देन
सेकेंड पॉइंट आ गया, अब आपको क्या है कि पता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। देन आपको क्या है, अब उस प्रोडक्ट को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे उसे डेमोस्ट्रेट करना है, एंड कैसे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है, एंड कैसे उसे क्लोज करना है सेल्स को, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको सेल्स ट्रेनिंग में दी जाएगी कि कैसे आप अच्छी सेल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी ट्रेन्ड इन सेल्स टेक्निक्स इंक्लूडिंग हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस एंड हाउ टू क्लोज अ सेल्स, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे आपने टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। कैसे आप किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी सेल्स को स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या आ जाएगा कि कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। कैसे आप इफ़ेक्टिवली अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसे डेमोस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी भी कस्टमर को, जिससे आप उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, उसको कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, आप कैसे उसे हैंडल करोगे, उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे, यहाँ पे आपको आप जो कंपनी है उसने प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज दी है आपको, ठीक है। देन आप उस प्रोडक्ट की नॉलेज के थ्रू आप क्या है कि कस्टमर की जो भी क्वेरी होगी उसे आंसर करोगे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास कि आप कैसे सेल्स को क्लोज करोगे, आप क्या नेगोशिएशंस को यूज़ करोगे, ठीक है। आपको क्या है कि एश्योर करना है कि आपकी सेल्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही क्या है कि आपको किसी भी सेल को जो है क्लोज करना है। ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको सिखाई जाएंगी जब क्या है कि आप किस ट्रेनिंग पीरियड में होंगे इन द प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। देन है थर्ड पॉइंट, दैट इज कंप्लायंस ट्रेनिंग, ठीक है। अब क्या है कि आपको कंप्लायंस के बारे में भी बताया जाएगा कि कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या हमारे पास रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं क्या वो हमें रूल्स देती हैं, एंड कैसे हमें उसे फॉलो करना है। ये सारी जो भी ट्रेनिंग होगी आपको दी जाएगी कंप्लायंस ट्रेनिंग के अंडर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स for the pharmaceutical industries, including the promotion of prescription drugs and the interaction with the healthcare professionals, ठीक है। आपको जैसे हमारे पास FDA है, वो एक रेगुलेटरी एजेंसी है, ठीक है। उसने जो भी हमें गाइडलाइंस दी होंगी, हमें उस गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एंड अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो हमारे कस्टमर्स हैं हमें उन्हें इंटरेक्ट करना है उनके साथ, ठीक है। हमें जब भी उनके साथ इंटरेक्ट करना है या हमें प्रमोशन करनी है, ठीक है, अपने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की, तो हमें उन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना है, उन्हें हमें पीछे नहीं करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि हम जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको जो है वो फॉलो करें, हम ऑलवेज़ इन कंप्लायंस रहें। ये सारी बातें भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में बताई जाएंगी, ठीक है। ये आ गया थर्ड पॉइंट में। देन आ गया फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑन गोइंग ट्रीटमेंट। अब ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में क्या होगा कि आपको अप टू डेट जो है, रेगुलरली आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी आपके पास न्यू प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आपने जो है, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स हैं उनके साथ रहना है, ठीक है। कैसे हम कोई भी जो चेंज आया है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, जैसे FDA की कोई गाइडलाइन में कोई चेंज आया है, तो हमने उस चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है एंड कैसे उसको साथ लेके चलना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट रिसीव ऑन गोइंग ट्रीटमेंट ट्रेनिंग टू कीप अप टू डेट विद न्यू प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चेंजिंग्स इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अप टू डेट रहना है हमने, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको क्या है कि ऑन गोइंग मीन्स क्या है कि जब भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट भी आता है तो आपको उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बारे में आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। ये आ जाएगा कि आपको ऑन गोइंग, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, देन उस टाइम पे आपको ऑन गोइंग ट्रीटमेंट उस ट्रेनिंग का प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्रेनिंग प्रोसेस में, हमने कंप्लीट कर लिया है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर को। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।